लेंगे, मिशन है या एक ब्रांड लोगो है जिसको बोलते हैं आज़ादी, जो बोलते हैं प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है आज़ादी। तो शुरुआत जो आज ये ट्रेनिंग है, ये बेसिकली इसका रीज़न है या कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम वो आज़ादी को अचीव करने के 10 स्टेप्स सीखेंगे। तो नाम से ही दिख रहा है शुरुआत, और शुरुआत है 10 कदम आज़ादी के। तो आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ओवरव्यू कंपनी का। 1996 में समीर मोदी जी ने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोडक्ट इज आवर प्रोडक्ट इज आज़ादी, तो 10 कदम आज़ादी के, जिसका नाम है शुरुआत। तो आज हम वही ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये आप लोग ने बहुत बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि कंपनी 1933 में राय बहादुर गुज्जर मोदी जी ने स्टार्ट करी थी। गाजियाबाद में मोदी नगर है, पहले बेगमाबाद था, अब उसको मोदी नगर के नाम से चेंज कर दिया, काफी समय हो गया। तो 1933 में उन्होंने 400 रुपए से स्टार्ट किया था, और 1933 टू 77 उन्होंने जो है 27 डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप करी थी, और उनको जो है पद्म भूषण अवार्ड 1968 में मिला था। उन्होंने ये अपनी लेगेसी पास ऑन करी अपने बेटे के मोदी को, और उन्होंने इस बिजनेस को मोदी इंडस्ट्रीज को बेसिकली 90 कंट्रीज में एक्सपैंड किया। और आज की डेट में मोदी एंटरप्राइजेस जो है 63,000 करोड़ का टोटल, जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं सबका टोटल टर्नओवर 63,000 करोड़ है, और 28,000 एम्प्लॉइज हैं। तो अब मोदी केयर की बात कर लेते हैं। के मोदी जी के पुत्र हैं समीर मोदी, उनके बेटे हैं, तो वो इसको हेड करते हैं, वो कंपनी के सीईओ हैं। और आज की डेट में मोदी केयर में हमारे पास 25 लाख से ऊपर कंसल्टेंट्स हैं। और 1996 में समीर मोदी जी ने कंपनी तो स्टार्ट करी थी, साथ में उन्होंने आईडीएसए भी स्टार्ट किया था, मतलब फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। कोई भी तरह का एक बिजनेस मॉडल होता है तो उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो डायरेक्ट सेलिंग की आईडीएसए है, जिसके फाउंडिंग मेंबर हैं समीर मोदी जी। और बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, काफी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, और एक्सेलेंस जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है ये। तो एक बार प्रोडक्ट रेंज देख लेते हैं। इसमें हालांकि 10 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, बट अब 2 रेंज और आ चुकी हैं, जिसमें एक हमारा वॉचेस है और एक सिक्योरिटी माइटी गार्ड सिक्योरिटी ऐप है। तो ये 10 कैटेगरीज में हमारा न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस आता है, जिसमें प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और कलर कॉस्मेटिक्स हैं। लॉन्ड्री केयर में आपको फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, शेल्फ क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर में, और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो टोटल 12 कैटेगरीज में मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं। तो होम केयर में भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वंडर ड्रॉप है, स्टेरी क्लीन है। स्किन केयर में श्लोका और फोटे के फ्रूट ऑफ द अर्थ के कुछ रेंजेस आते हैं। ऑटो केयर में है, 2 तरह के ऑटो केयर आते हैं, कार वॉश और कार ग्लो पॉलिश आती है। फूड बेवरेजेस में कैंडी है, देसी घी है, सरसों का तेल है, बहुत सारे मसाले हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रेंजेस हैं, मतलब 10 रेंज में 500 प्रोडक्ट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है, मोदी केयर का बिजनेस मॉडल क्या है, फिलॉसफी क्या है? सबसे पहली बात है, इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो हम क्या कह के कस्टमर को सेल करेंगे? तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पे 400 प्लस प्रोडक्ट्स लिखा है, 10 कैटेगरी, ये थोड़ा पहले का है, बट अब 12 कैटेगरीज में मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं। और इतना कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है कि अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी प्राइसिंग जो है बहुत अच्छी है। और अगर आप लॉयल्टी पूरा करते हो तो आपको ये और भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको उस पे ये क्लियरली मेंशन्ड लिखा हुआ होता है समीर मोदी जी की तरफ से कि आई पर्सनली गारंटी यू फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 25% प्रोडक्ट यूज करो फर्स्ट 15 डेज में, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप रिटर्न कर दो उसको वापस, नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, जिसमें कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो 10 रुपए का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को वो आगे 20 रुपए में बेच देती है। एक सेकेंड, हाँ। और होलसेलर को वो 50 रुपए का पड़ता है, और रिटेलर के पास आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है, और कस्टमर के पास आते आते 110 रुपए का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस कंपनी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए है, और आपके पास आते आते एंड यूजर जो कस्टमर है, जो फाइनली जिसने कंज्यूम करना है, उसके पास आते आते वो 110 रुपए का हो जाता है।
ये एक मतलब एज्यूम किए हुए नंबर हैं, एग्जैक्टली ये तो नहीं है, बट अगर इस नंबर के हिसाब से हम जाते हैं तो 10-11 गुना प्रोडक्ट जो है महंगा हो गया। तो डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जिनको अपने अपने कमीशन जाते हैं और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये सारे मीडिएटर्स को हम हटा देते हैं। कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट सोर्स करती है फैक्ट्री से और अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू सेल करती है। तो इन मीडिएटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स की वजह से, इनकी बीच के हटने की वजह से जो भी पैसा बचता है वो कंपनी हमें एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज की ट्रेनिंग का बेसिक मॉडल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है कि समीर मोदी आज़ादी प्लान जो है, इसमें आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो तो आपको 8 तरह की इनकम मिलती है। तो एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सेविंग ऑन कंजम्पशन। सिंपल एग्जांपल है, अप टू 20% का है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक 120 रुपीज़ एमआरपी पे है, मोदी केयर का प्रोडक्ट, तो अप टू 20% मतलब मैक्सिमम 20% डिस्काउंट कंपनी देगी, वेरी करता है। तो आपको वो मान लीजिए प्रोडक्ट जो है 100 रुपए का मिला, एमआरपी 120 है, टीपी प्राइस 100 रुपीज है, तो वो अप टू 120% सेविंग हो गई। अब आप उसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में आपने खरीदा, 120 रुपए में किसी को भी बेच दिया, दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली को, तो आपको 20% रिटेल प्रॉफिट हो गया। तीसरा आपका पे आउट होता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो सबसे पहले आपको मिलता है। आप ज्वाइन करते हो, बाय डिफॉल्ट आप 7% पे जाओगे और डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने पीवी हैं, उसके हिसाब से आपकी रैंक चेंज होती है। रैंक चेंज होती है तो आपका परसेंटेज भी चेंज होता जाता है। 300 पीवी तक आप 7% पे रहते हो, जैसे ही 301 पे होते हो 10% पे हो जाते हो। इस तरीके से स्लैब डिसाइडेड है और आपका रैंक बढ़ता जाता है। और फिर चौथा पेमेंट है, चौथा पे आउट है आपका डायरेक्टर बोनस। हेलो हाँ जी। वरुण, आई गेस मैंने गलती से आपको ना आउटडेटेड शुरुआत का पीडीएफ दे दिया था, तो क्या आप मेरे को एक बार स्क्रॉल करके इसका अगला वो दिखाओगे स्लाइड, अच्छा, एक सेकेंड। और आगे करना, पूरा पूरा ले चलो अच्छा, लास्ट तक। ये है बेसिकली 10 स्टेप्स। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये पुराना नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो ठीक है आप मेरे तो को नया वाला भेज दो, मैं नया वाला कंटिन्यू कर लेता हूँ, आ, अगर चाहो नया तो। वाला भी सेम टू सेम है, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, देखो हाँ, आप मैं देख डाउनलोड रहा कर हूँ। लो उसको। हाँ, एक सेकेंड। या तो आप डायरेक्ट भी प्ले करोगे तो खुल जाएगा मेरे ख्याल से व्हाट्सएप से। नहीं, मैं लैपटॉप से चला रहा हूँ तो पहले वो डाउनलोड ही होता है। अच्छा, लैपटॉप से आप चला रहे हो? हाँ, कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा, तब तक मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, तब तक आप बाकी वो कर दो, क्योंकि ये भी सेम टू सेम है, कुछ एक साइडें चेंज हैं और ये थोड़ा सा डिटेल है, वो थोड़ा सा कट शॉर्ट है। तो आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि स्लाइड मैंने चेक कर ली, सेम टू सेम है। चलो ठीक है। तो हम चौथी इनकम पे थे, जिसको कहते हैं डायरेक्टर बोनस। तो ये 14% ऑफ द पूल होता है। पूल का क्या मतलब है? जितना भी कंपनी का हर एक महीने का बीवी होता है, उसको पूल बोलते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ की सेल हुई, मान लीजिए एक एवरेज के हिसाब से 50% बीवी हर प्रोडक्ट पे है, तो 100 करोड़ का 50 करोड़ बीवी हो गया आपका, ये आपका पूल हो गया। इस 50 करोड़ बीवी का 14% एज अ डायरेक्टर बोनस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसकी भी कंडीशंस हैं कि आपको डायरेक्टर होना है, आपके नीचे कितने डायरेक्टर होने हैं, तो वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पे आउट आपका डिसाइड हो जाता है। तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपका 15% ऑफ द पूल है। ये पूल वही है जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर बोनस 14%, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15%। यही दो पेमेंट पे आउट जो है सबसे ज्यादा पे आउट होते हैं। बाकी 7% से 22% एबीपी में कुछ भी नहीं बनता है। तो जब तक आप डायरेक्टर नहीं बन जाते, आपको मोटा पैसा नहीं आएगा। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपने डायरेक्टर बनना है। फिर आपका ट्रैवल फंड है, 3% ऑफ पूल है, और व्हीकल फंड है 5% ऑफ पूल है, और ड्रीम होम फंड है 3% ऑफ पूल। तो इस तरीके से इसको हम टोटल को ऐड करें तो 40% ऑफ द पूल जो है कंपनी इन तरह की 5 इनकम में डिस्ट्रीब्यूट करती है हर महीने के बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 वे सपोर्ट है, आप है, आपके अपलाइन है, कंपनी है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। बाकी आपके पास modicare.com वेबसाइट है और मोदी केयर ऐप है। तो दोनों सब सारी ही इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और सारी इंफॉर्मेशन ऐप पे भी है। बस कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शंस है, तो कभी मौका लगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और 24/7 365 डेज ये सपोर्ट अवेलेबल है आपको।
अब ये कंपनी के सपोर्ट में जैसे पिछले में स्लाइड में बोला कि ये कंपनी का सपोर्ट है, तो ये वेबसाइट सपोर्ट है, ये ऐप सपोर्ट है, और ये फिजिकल मतलब ब्रिक एंड मोटार, जहाँ पे आपको एक फिजिकल स्पेस एक्सेस कर सकते हो आप। तो लाइफस्टाइल सेंटर होते हैं, सक्सेस सेंटर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है कंस्ट्रक्शन में। तो इनसे मतलब हमारा बेसिकली ये है कि एक फिजिकल स्पेस कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप वहाँ पे जाओ, प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो, इनवाइट भी कर सकते हो, ट्रेनिंग दे भी सकते हो, ट्रेनिंग ले भी सकते हो। तो फिजिकल आउटलेट्स कंपनी ने कुछ कुछ जगह पे बना रखे हैं जहां आप विदाउट एनी कॉस्ट उनको यूज कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जैसे नॉर्मल दुकान होती है वैसे ही दुकान है। आप ऑनलाइन ऑर्डर जैसे करते हो, आप डीपी से जाके सेम वही प्रोसीजर, पे आउट करो, सामान हाथ के हाथ लेके आ जाओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गया। अब 4 तरह की पेमेंट यहाँ पे दिखाई हुई है: इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पेटीएम और कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है एक एम वॉलेट भी होता है जिसमें आप पैसा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऐड कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज करके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। ये आपका कॉल सेंटर नंबर है 1800-300-12999, 10 AM to 10 PM। और ईमेल आईडी भी मेंशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑर्डर नहीं आया, कुछ कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ भी तरह का आप बात करना चाहते हो, तो कॉल सेंटर नंबर भी है और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी भी है। तो मेन स्टेप हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो 10 कदम आज़ादी के हैं, तो वो ये हैं 10 स्टेप्स टू आज़ादी। तो यहाँ से हमारा बेसिकली ट्रेनिंग शुरू होता है। तो पहला स्टेप क्या है? सपोर्ट चार्ट। तो ये अभी हम इनको ये 10 स्टेप्स को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी है। सपोर्ट चार्ट है गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। तो मेजर टॉक जितनी भी बात होगी हमारी, इसके बाद से ही मेजर बात होगी काम की। तो सपोर्ट चार्ट का मतलब आपका ये हो गया कि आपके अपलाइन में कौन कौन है और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपका डायरेक्टर कौन है, उससे ऊपर कौन है। मतलब एक हायरार्की की बात है कि सपोर्ट चार्ट है, आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप अपने अपलाइन से बात करो, उनके अपलाइन से बात करो, फिर उनके अपलाइन से बात करो। हालांकि इतने की जरूरत नहीं पड़ती, अपलाइन इतने अच्छे होते हैं कि खुद ही सारा प्रॉब्लम हॉल हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको आपके स्पॉन्सर का नाम तो आपको पता ही है, नंबर एक जगह होना चाहिए। फिर उनसे ऊपर जो डायरेक्टर रैंक पे हैं, सीनियर डायरेक्टर रैंक पे हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन है वो बंदा, कि कौन किस रैंक पे है, ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और आज़ादी केयर नंबर आपको बता दिया है। एमएससी के ऐसे कोई खास नंबर नहीं होते हैं, बट अगर आप मोदी केयर की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे एमएससी की डिटेल मिल जाएगी। डीपी मैनेजर भी ऐसा मतलब शॉप होती है तो शॉप ओनर का नाम हो गया। और मतलब आप जाओगे तो नंबर की तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये कि हाँ, आप अगर चाहो तो नंबर सेव कर सकते हो। और असिस्टेंट सेल मैनेजर जैसा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप अपलाइन वाला आपका मेजर सपोर्ट चार्ट है, जिसमें आप डायरेक्टर, आपके स्पॉन्सर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, इन सबके नाम नंबर आप सेव करके रखो कि इन केस कोई भी फ्यूचर में आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप उससे बात कर सकते हो। इससे होगा क्या? अगर आपको आपका अपलाइन सपोर्ट करेगा तो आपको उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आपका मॉरल सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो और अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वहीं खत्म है सब कुछ। तो मेन इस बिजनेस का सिस्टम यही है कि आपका सपोर्ट चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट चैनल अच्छे होने से आपका मॉरल सपोर्ट बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस होता है और अगर अच्छा आपका अपलाइन है तो वो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। और जितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा उतनी जल्दी काम होगा आपका। तो अपलाइन से कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। और आपका सेकंड जी हमने टॉपिक किया था गोल सेटिंग। तो अब गोल सेटिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आप इस बिजनेस को कर नहीं पाओगे। तो बेसिकली आपका गोल हो क्या सकता है? जैसे आपको चाहिए रिकग्निशन, जिसको हिंदी में कहेंगे नाम, इज्जत, शोहरत, जिसको हम कह सकते हैं बड़े बड़े वर्ड्स हैं। तो रिकग्निशन, कैसा रिकग्निशन? फैक्ट्री में आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको मैनेजर बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो आपका डेजिग्नेशन ग्रोथ होता है, तो आपको नाम सब पहचानते हैं, इज्जत होती है। तो वो इस तरीके की इज्जत जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी मिल सकती है। जैसे मैंने पोजीशंस बताई, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टिल जीवीडी। तो ये सारे डेजिग्नेशंस हैं, जब इन पे आप पहुंचते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है भेज अनम्यूट हो गया।
ब्रिज, हाँ ठीक हो गया, कंटिन्यू करते हैं अब। तो आप किसी भी डेजिग्नेशन पे जाते हो तो आपको रिकग्निशन मिलता है। चैरिटी अगर आप करना चाहते हो कि भाई एक आम नौकरी पेशे वाला बंदा चाह के भी चैरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं है। अगर आपके पास इतनी इनकम आए कि आपको कभी पैसा खर्चा करने की सोचना ना पड़े और आपके पास चैरिटी की नीयत हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। फिर एक थर्ड पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अब आप अगर नौकरी करते हो तो आपके 12 घंटे तो हर दिन कहीं नहीं गए, और 6 डेज वर्किंग हुआ तो आपका हफ्ता भी पूरा गया। तो डायरेक्ट सेलिंग से एक बार आप अपनी जॉब छोड़ते हो और आपकी सब्सटैंशियल इनकम आने लग जाती है, तो आपको टाइम फ्रीडम बहुत मिल जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस लिखा है, बट ये है कि आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा समय मिलने लग जाता है डायरेक्ट सेलिंग से। फिर एक आता है बिग हाउस। आप घर तो खरीद सकते हो, पर 60-70 लाख का, 1 करोड़ का मिनिमम घर आता है आज की डेट में, वो भी अपार्टमेंट विदाउट जमीन वाला, सिर्फ एक फ्लोर मिलता है। तो वो भी आप लोगे तो 20 साल का जो है आप ईएमआई पे लोगे। तो आप नौकरी से घर तो खरीद सकते हो, पर उतना बड़ा नहीं घर खरीद, बंगला जिसे कहते हैं, आप वो नहीं खरीद सकते। आपका अगर वो गोल है तो वो इसी से पूरा होगा। गाड़ी आप खरीद सकते हो, 5 साल की ईएमआई पे खरीद लो, 1 लाख डाउन पेमेंट करो, गाड़ी खरीद लो। पर आप फरारी नहीं खरीद सकते, मस्टैंग नहीं खरीद सकते, पोर्श नहीं खरीद सकते। उसके लिए 5 लाख रुपए महीना आना जरूरी है, जो डायरेक्ट सेलिंग से ही होगा। फिर वर्ल्ड टूर, इसके लिए फिर से 2 चीजें हैं, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। नौकरी 6 दिन अगर आप करोगे हफ्ते में, महीने में 26 दिन ऑफिस जाओगे, तो आप घूमने के लिए नहीं जा पाओगे कभी भी। और फॉरेन जाने के लिए, जहाँ पे अगर आप यूएस जाते हो या यूरोप जाते हो, तो जहाँ करेंसी 70 टाइम्स या 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वर्ल्ड टूर तो आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम से। तो ये सारे हमारे बेसिक गोल्स हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे मैंने टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बताया, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसका एक दूसरा वर्ड है। तो बेसिकली 2 चीजें होती हैं, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको ये दोनों मिलता है, तो आप ये सारे जितने आपको गोल्स दिख रहे हैं, ये आप जो है अचीव कर सकते हो। और हाँ, बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन तो डेफिनेटली है ही। आज की डेट में अगर आप एक नॉर्मल से स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाओगे ना, 10,000 रुपये महीने का खर्चा है, तो आप महंगे स्कूल का तो सोच ही नहीं सकते हो। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी सोच सकते हो। तो इसी गोल सेटिंग में आगे हमारा क्या है कि स्मार्ट, ये टर्म दिया हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो ये इसके स्टेप्स हैं। स्पेसिफिक कि कितने समय में आपको कितना टारगेट अचीव करना है, कितना ये मेजरेबल हो गया आपका। एक्शनेबल मतलब कितने समय में आपको वो एक्शन लेके कंप्लीट करना है। और रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि 1 साल में मैंने फरारी करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको 5 से 6 साल देने पड़ेंगे। तो मतलब रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और टाइम बाउंड, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समय आपका तय होना चाहिए कि मैंने 6 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। इस तरीके से इस शीट में आप अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिख सकते हैं विद डेट। आपको बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, जो भी करना है, डेट के साथ टारगेट बनाइए। विदाउट टारगेट आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मेजर स्टेप है इसका। फिर आते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो कर लिया, बट डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? रेफर। अगर आप कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ये सबको नहीं बताओगे, तो इसका बेसिक मॉडल ही नहीं चालू होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स में क्या आता है? पहले है फ्रेंड्स खुद है, फिर आप रिलेटिव्स को बता सकते हो, ऑफिस फ्रेंड्स को बता सकते हो। फेसबुक में बहुत सारे अननोन लोग भी होते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ऑफिस में नहीं है बट चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं। फ़ोन में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई वेंडर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी है, जो भी आपकी डायरेक्टरी में है, रिलेटिव्स, डायरेक्टरी में आपके रिलेटिव्स भी आ जाएँगे, और लास्ट में स्ट्रेंजर्स भी आ सकते हैं। तो अगर आपको आपके बिज़नेस मॉडल पे भरपूर विश्वास है, तो आप स्ट्रेंजर को भी प्लान दे सकते हो और उसको कन्विंस कर सकते हो। तो जैसे हमने बोला, गोल सेटिंग तो ज़रूरी है ही, साथ में आपके पास प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं होगी, आपका बिज़नेस नहीं उठने वाला। तो कोशिश करिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए कि मैंने कब किससे कहाँ मिला था, और 500 लोगों की कम से कम प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, और हर दिन 2 से 3 लोगों से बात करिए। अब ये सेम उसी का है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का आपका फॉर्मेट है। आप नाम, नंबर लिख लीजिए, कहाँ है,
और फॉलो अप आपने कितने बार, ये उसी का बेसिकली स्टेप है, इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है। तो आप फॉलो अप करो और लिखो कि क्या हुआ, और एक ये आपके लिए एक्सपीरियंस भी होगा कि आपने उसको कैसे बोला और उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो क्या गलती हुई, क्या इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट के साथ वो गलती ना हो। तो बेसिकली एक छोटा सा चार्ट है जो आपको खुद अपने लिए हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। तो आगे बढ़ते हैं, सेल्फ यूज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप सेल्फ यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस पे विश्वास नहीं है, बिजनेस मॉडल पे विश्वास नहीं है। तो गोल सेटिंग जरूरी है, लिस्ट होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि सेल्फ यूज। सबसे पहली चीज है कि आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। तो मैंने भी पहले महीने कुछ भी सामान नहीं लिया था, पर उसके बाद लगातार 8 महीने से मैं अपनी लॉयल्टी विदाउट किसी को फॉलो अप किए हुए, कोई मुझे नहीं बोलता, मैं 3 तारीख से पहले पहले ही मेरी लॉयल्टी पूरी हो जाती है और मैं मैसेज आ जाता है। और लास्ट मंथ मैंने अपना 2500 का फ्री जो कूपन आता है वो भी मैंने रिडीम किया। तो अगर आपको बिजनेस पे विश्वास है तो किसी को आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। अपना लॉयल्टी ऑर्डर 100% जो भी है आपको यूज करना है और विदाउट डिफॉल्ट लॉयल्टी ऑर्डर पूरा करना ही करना है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अब आप लॉयल्टी पूरा करोगे तो लॉयल्टी का मतलब है कि आप 2500 की शॉपिंग करोगे, सामान लोगे तो आपको डेमो दिखाने में आसानी होगी, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है। अगर आप शॉपिंग ही नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा और आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो आप डेमो देखोगे भी नहीं, डेमो दिखाओगे भी नहीं। और जब तक आप खुद नहीं करोगे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट, 100% सेल्फ यूजर बनिए, खुद यूज करिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जांचिए परखिए, दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, उनको सैंपल्स दिखाइए, और उनका कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो उसको हैंडल करना सीखिए। शुरू में हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, अपने अपलाइन से बात करिए, पूछिए ऐसे ऐसे क्वेरी आई, ऐसी ऑब्जेक्शन आई, मुझे इसमें क्या जवाब देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखिए और जैसे मैंने बताया लॉयल्टी पूरा करिए। आप लॉयल्टी पूरा करोगे, साल भर के अंदर आपको 3 कूपन फ्री मिलेंगे और 10% एक्स्ट्रा तो मिलता ही है। तो सिंपल सी बात है, आप लॉयल्टी पूरा करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बचेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि लॉयल्टी पूरा करने का ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है कि मान लीजिए आपने 3000 में क्या क्या आप ले सकते हो। तो इसमें श्लोका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कौन सा है, बट ये कि हाँ श्लोका का बहुत कॉस्मेटिक्स और हेल्थ के मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, आप वो ले सकते हो। ये राइस ब्रान ऑयल है, अब तो मस्टर्ड ऑयल भी आ गया है, देसी घी है, वो आप ले सकते हो। स्टेरी क्लीन है, वंडर ड्रॉप एडवांस बर्तन साफ करने के लिए, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, प्रोटीन पाउडर है, चाय है, टैल्कम पाउडर है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, टॉयलेट क्लीनर है, साबुन है। ये बेसिक, ये रह गया फ्रूट ऑफ द अर्थ फेस पैक। तो ये बेसिक जरूरत की चीजें हैं, हर महीने लगती ही लगती हैं। तो आप इनको लीजिए और इनकी क्वालिटी को टेस्ट करिए और दूसरों को रेकमेंड करिए। अब ये 5000 का स्लैब है, इसमें सैनिटरी नैपकिन आप मतलब आपके घर में फीमेल्स यूज कर सकती हैं। ये दूसरा है प्रोटीन पाउडर, एक सेकेंड, ये प्रोटीन पाउडर वेल एंड स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, ये 543 रुपीज का आता है। ये वेल ऑल प्लांट प्रोटीन है जो 1824 रुपए का 500 ग्राम आता है, तो ये अलग है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो इसको आप ऐड करते हो तो 3 से 5000 तो ऐसे ही हो गया, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर और भी प्रोडक्ट्स भी हैं, ये टैल्कम पाउडर है। अच्छा, वहां पे डीओ था, ये मैंने देखा था जो, ये डीओ है, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ टैल्कम पाउडर है और ये भी आपका शायद कंडीशनर है। तो इतने आसानी से आपका 5000 तो मतलब ठीक है आप कर सकते हो, पर 3000 तो आप आराम से कर ही सकते हो, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आंवला कैंडी है, शहद है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यूज करिए। तो कहने का मतलब है सेल्फ यूजर, 100% सेल्फ यूजर आपने बनना ही बनना है। आगे चलते हैं। अब ये है कि हाँ शेयर, अब नेक्स्ट पॉइंट है शेयर। अब आपने आपने सेल्फ यूजर तो आप बन गए, प्रोडक्ट्स ले रहे हो, अब आप दूसरों को बताओगे कैसे। तो प्रोसीजर्स हैं इसमें, आप फोन कॉलिंग कर सकते हो, 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग,
कर सकते हो कि जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, बट मेरे को उतने अच्छे से आता नहीं है एक्सप्लेन करना। तो आप अपनी अपलाइन से बात करो, बोलो सर मेरा एक डाउनलाइन है, मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैं उसको एक बार प्लान दिखाना चाह रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल करो, अपने डाउनलाइन अपलाइन से आप उनको प्लान दिलवाओ। तो ये हो गया, फोन करो और 3-वे कॉलिंग करो। फिर दूसरा तरीका है वन ऑन वन, आप पर्सनल मीट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, घर भी जा सकते हो, कहीं बाहर भी बुला सकते हो। ये सब बेसिक स्टेप्स हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि फोर्थ स्टेप आपका सेल्फ यूज था, फिफ्थ स्टेप आपका शेयर है। तो शेयर के प्रेजेंटेशन है और फॉलो अप आपने करना है 48 आवर्स, 24 घंटे का समय दीजिए, 1 दिन 2 दिन उनको फॉलो अप करिए और उनसे फीडबैक लीजिए और उनकी आईडी लीजिए, आधार कार्ड लीजिए और आईडी लगाइए उनकी। तो सिंपल है, शेयर करने के तरीके कैसे आपने फॉलो अप करना है। तो जब बंदा ऐड हो जाएगा तो आईडी तो मेरे ख्याल से आपको लगानी आती होगी, अगर नहीं आती तो अपने अपलाइन से पूछिए। आप आधार कार्ड से आईडी लगाएंगे, एमसीए नंबर जनरेट होगा, या तो आप उनसे पासवर्ड लेके उनका केवाईसी, एनईएफटी, पैन डिटेल्स अपडेट कर दीजिए, या तो आप उनको सिखा दीजिए कि आपने कैसे अपडेट करना है और उनको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है वो भी आप सिखाइए। और उसके बाद शुरुआत ट्रेनिंग जो आज हम कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करिए, उनको इनवाइट करिए, उनको बुलाइए कि आइए आज हम समझेंगे कि बिजनेस है क्या। और सपोर्ट एंड लीड तो है, लीड जनरेट करिए और सपोर्ट आपके पास आपका अपलाइन का है, उनसे भी ऊपर अपलाइन की अगर जरूरत पड़ती है तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7वां स्टेप है स्ट्रक्चर। तो इसको मेरे को भी पहले नहीं समझ में आया था कि मतलब क्या जरूरी है, कहीं भी लगाते जाओ, बट ऐसा नहीं है। ये अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे विड्थ और डेप्थ मेंटेन करने पे आपका पे आउट अच्छा मेंटेन होगा। तो बैलेंस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और आप टीम तो आपकी है ही, आपके ऊपर भी आपके जो अपलाइन है मदद करेंगे, आप उनकी टीम का पार्ट हो, और आपके नीचे जो आएंगे वो आपकी टीम का पार्ट है। तो मिलके हम काम करेंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो हाई इनकम आएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनकम हाई कैसे आएगी। तो ये तो बेसिकली ये है कि आज आपने ज्वाइन किया पहले मंथ, और ये 4000 शॉपिंग के हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है। 4000 रुपीज की आपने शॉपिंग करी, 2000 आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आया, 50% कैलकुलेट किया है। तो आप पहले महीने ज्वाइन करते हो, 7% पे आओगे, 7% ऑफ 2000 आपका 140 रुपीज हो गया। ये रिटेल मार्जिन है 800 रुपए की। मान लीजिए 4800 का एमआरपी प्रोडक्ट्स आपने लिए, 4000 पे मिले, तो ये 800 रुपए आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है। और ये 140 रुपीज आपका 7% का पे आउट जो 7 तारीख को आता है। और ये 300 रुपीज जो आपका रीपरचेज प्लान होता है, जो हर महीने आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन 4000 के हिसाब से है, तो 4000 का स्लैब तो नहीं होता, तो 3000 पे 300 के हिसाब से दिया है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है सिर्फ समझाने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप 3000 का प्रोडक्ट्स लेते हो तो उस हिसाब से ये वेरी हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको टोटल 1240 रुपीज के बेनिफिट हर महीने होगा, पहले महीने, सॉरी। अब आप सेकेंड मंथ में आते हो। सेकेंड मंथ में आप 2 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हो, ए और बी, और वो दोनों भी 2000 बीवी की शॉपिंग करते हैं। आप अपना भी 2000 बीवी का शॉपिंग करते हो। तो सेकेंड मंथ में 6000 बीवी आपका इस महीने हो गया और 2000 बीवी आपका पिछले महीने हो गया। तो टोटल 8000 बीवी हो गया, जो अप्रोक्सीमेटली 300 पीवी के बराबर होता है। अब आप 300 पीवी पे आ गए तो आप 10% पे आ गए। तो आपको 10% ऑफ 2000 मिलेगा, जो कि हो गया 200 रुपए, वो यहाँ पे ऐड हो रखा है। और आपको आपकी डाउन लाइन का डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। आप जब 10% पे हो तो आपका डाउन लाइन 7% पे है। तो 3% ऑफ ए और 3% ऑफ बी। तो 3% ऑफ 2000 कितना हो गया, 60 रुपए। और यहां से भी 60 रुपए, 60 और 60 120, और यहां से हो गए 200। तो 120 और 200 आपके हो गए 320 रुपए। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा सबको। और फिर आपका जो है फास्ट स्टार्टर प्रोग्राम में आपको 750 रुपीज के प्रोडक्ट्स का जो आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप 10% पे आ गए हो। रिटेल मार्जिन सेम वही चीज है जो मैंने पिछली बार में बताया था, पिछले मंथ में 4800 के प्रोडक्ट्स हैं, आप एमआरपी पे 4000 के डीपी पे मिले तो 800 रुपए वहां से हो गया। और ये फिर वही चीज है, 4000 के स्लैब पे 10% रीपरचेज जो है 300 का मिला। तो टोटल इस तरीके से 2170 रुपीज का, 2170 रुपए का बेनिफिट आपको सेकेंड मंथ भी होता है जब आप 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो। अब थर्ड मंथ जाते हैं। अब आप थर्ड मंथ में 13% पहुंच जाते हो। अब कैलकुलेशन कैसे, इस महीने 2025 बीवी दिखाया, सॉरी हाँ बीवी दिखाया हुआ है, और आप मान लीजिए इस महीने 4 लोगों को ऐड कर पाते हो।
पिछले महीने में आपने ए और बी को ऐड किया था, थर्ड महीने में सी, डी, ई और एफ को ज्वाइन कराया। तो जब सी, डी, ई और एफ जो है ये इनके लिए पहला मंथ है, तो इनके नीचे कोई भी नहीं है, तो इसके लिए इसलिए इसके नीचे कोई भी नहीं दिखाया हुआ है। पर ए और बी के लिए ये सेकेंड मंथ है, तो ये मान के चल रहे हैं कि आपके सेकेंड मंथ में 2 बंदे आए थे, तो ए और बी के सेकेंड मंथ में भी एक बंदा 2 बंदे आएंगे, और वो भी 2,000 पीवी की शॉपिंग करेंगे। तो उस हिसाब से आप 13% पे पहुंच गए। और ये आपका जो डाउनलाइन है ए और बी वाला, इसको म्यूट कर दें कोई प्लीज। तो आप 13% पे हो, ए और बी वाला 10% पे है, तो इनके 3% और ये तीनों चारों जो हैं 7%, तो इनके 6% पे आउट आपको मिलेगा। तो वो टोटल कैलकुलेशन जो है आपका 1100 एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस हो जाएगा। रिटेल मार्जिन और रीपरचेज आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये आपके परचेज पे आपको मिलता है, डाउनलाइन के परचेज पे नहीं मिलता है। तो टोटल नेक्स्ट मंथ में बेनिफिट क्या हो गया, 2200 रुपीज का हो गया। तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि विड्थ और डेप्थ क्यों मेंटेन करना है। अब आप समझिए कि अगर सी, डी, ई और एफ को आपने ए और बी के नीचे लगा दिया होता, सर इसको म्यूट कर दो कोई प्लीज। ब्रिज, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अगर आपने सी, डी, ई और एफ को ए और बी के नीचे लगा दिया होता, तो आपको इनके 6% का पे आउट नहीं आता, और आपको इनके 3 और 3% का पे आउट भी नहीं आता, क्योंकि इनके नीचे लगाते तो पीवी बढ़ जाता और ये इनकी रैंक भी बढ़ जाती। इनकी रैंक बढ़ जाती तो आपका डिफरेंस घट जाता और आपका पे आउट भी घट जाता। तो विड्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप नया बिजनेस शुरू करो तो सबसे पहले 6 लेग स्टार्ट करो, ताकि आपका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पे आउट आता रहे। तो नेक्स्ट चलते हैं, बी आर रोल मॉडल। उसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं है, बट एक सिंपल सी बात है कि आप बिजनेस को सीखो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और आपके कॉन्फिडेंस से आपके डाउनलाइन को कॉन्फिडेंस आएगा। तो 100% सेल्फ यूजर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लान डेली दिखाना है आपको, आपको खुद सीखना है, आप खुद सीखोगे तभी सिखा पाओगे। और पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप खुद पंक्चुअल नहीं हो तो आपका डाउनलाइन काम नहीं करेगा। उसके मन में ये बात रहेगी कि अरे वो खुद तो आते नहीं है तो मैं क्या करूंगा। तो आपका डाउनलाइन आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बी अ रोल मॉडल। अगर आपको आगे बढ़ना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो एक लीडर की तरह काम करना ही होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कोच और मेंटर। मतलब एक तरीके से ये सब मिले हुए पॉइंट्स हैं और अलग अलग वर्ड्स यूज किए हुए हैं। टीचेबल का मतलब यही होगा, अगर आप अच्छे कोच अच्छे मेंटर होंगे तभी तो आप टीच कर पाओगे। ऑनर ऑल कमिटमेंट्स, फिर वही बात हो गई पंक्चुअलिटी। अगर आपने वादा कर दिया कि मैंने 9 बजे आना है तो आना है। और नो नेगेटिव टॉक्स, हाँ ये बहुत जरूरी है। काम की बात करिए, कुछ भी इधर उधर का ना बात करिए। नेगेटिव बात करने से माहौल खराब होता है। और कंडक्ट होम मीटिंग्स डेली। अब ये तो आपको देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, बट कोशिश आपकी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। नहीं मिल सकते हैं तो फोन से बात करिए। हाँ, ड्रेसिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हो ये सामने वाला बंदा जरूर देखेगा। अगर आप कैजुअल्स में आओगे, वो फटी सी जीन्स पहन के आओगे, फटी सी टी शर्ट पहन के आओगे, तो सामने वाला बंदा इंप्रेस नहीं होगा। बट अगर आप एक अच्छे से पैंट शर्ट कोट पहन के आओगे, टाई बांध के आओगे, तो उसको सामने वाला बंदा अपने आप इंप्रेस होगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आप खुद सोच लो, एक बार कैजुअल टी शर्ट शर्ट पहन के शीशे के सामने खड़े हो और कोट पैंट पहन के सामने खड़े हो, अपने आप को शीशे में देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या ज्यादा अच्छा लगता है। फिर एक है कंप्लीट डेमो किट और टूल किट। तो टूल किट आपका ये हो गया कि स्टडी मटेरियल जो है, बुक्स हैं, आजादी 5 in 1 है, और प्रोडक्ट कैटलॉग है, ये सब हो गया, आपके पास होना चाहिए। हर समय ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप किसी को फोन पे कुछ दिखा सको या उसको ऑनलाइन बुला सको। आपके पास प्रिंट में होना चाहिए ताकि उसको दिखा सको। आपने लीफलेट निकाला, ये प्रोडक्ट्स निकाले, देखो ये प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसलिए टूल किट चाहिए। और डेमो किट में आपका, आप 5 ऐसे प्रोडक्ट्स अलग चूज कर लो जिसका आपको डेमो बहुत अच्छे से आता है दिखाना।
स्टेरी क्लीन का है, वंडर ड्रॉप का है, जो भी आपको ठीक लगे उसका है, सोप वॉश का। ये मेरे 3 हैं पर्सनल जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे आप उसको करो और कॉन्फिडेंस से उसका डेमो दिखाओ कि देखो बाजार में जो प्रोडक्ट है वो क्या है और मोदी केयर का प्रोडक्ट क्या है, वो देख लो आप। डेमो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, डेमो से कन्वर्जन्स बहुत आते हैं। अब ये 9th स्टेप है पर्सनल प्रोग्रेस। तो ये 9th और ये 8th स्टेप जो है काफी हद तक मिला-जुला है। अब इसमें लिखा है कि अटेंड ऑल टीम मीटिंग्स इन कंपनी इवेंट्स। यहाँ मैंने आपको बताया ही था टीचेबल और पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब ही है कि अटेंड ऑल टीम मीटिंग्स। आप पंक्चुअलिटी शो करोगे तो आपका डाउनलाइन भी वही कॉपी करेगा। कॉपी कैट मार्केटिंग जिन्होंने पढ़ी है वो जान सकते हैं। आप जो दिखाओगे वही दिखेगा और आपका डाउनलाइन वही फॉलो करेगा। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पावर प्रेजेंटर सब वही है। मास्टर द स्मैप, समीर मोदी आजादी प्लान, जिसमें आपको कितने पीवी लेवल पे कितना आता है, पे आउट दिखाता है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आपको क्लियरली पता नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा और सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस पे ही आता है। तो आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले ही ज्वाइन करो और एकदम अच्छे से हो जाओ, बट ये कि हाँ, ट्रेनिंग में आओगे, सीखोगे, समझोगे, चीजें अपने आप आने लगेंगी। इसीलिए इस बिजनेस में हम लोग बार-बार बोलते हैं, लर्निंग इज अर्निंग। आप सीखने को तैयार रहो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मास्टर द डेमोस हम डिस्कस कर सकें। हाउ टू एडिफाई अपलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अपने, जैसे मैंने अभी पहले बोला था 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल, अगर आप अपने डाउनलाइन सॉरी अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करोगे, एडिफिकेशन मतलब कि उसको तारीफ नहीं करोगे और ये नहीं बताओगे कि बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, तो आप जिसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो उसकी बात नहीं सुनेगा और वो उतने अच्छे से कंसंट्रेशन से उसका प्लान नहीं सुनेगा। तो आप अगर कभी भी किसी को भी, चाहे फोन पे हो, चाहे 1 टू 1 हो, चाहे होम मीटिंग्स हो, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। उनकी और झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ होनी चाहिए। अब इतना भी आप चढ़ाने लग गए कि सामने वाला समझ जाएगा कि अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो उससे भी केस खराब होगा। एक एक ऑनेस्ट एडिफिकेशन होना चाहिए कि आप उसको बोलो कि मेरे अपलाइन है, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी और बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किया है। इस तरीके से 2-4 पॉइंट्स एक एक लिमिट में रह के एडिफिकेशन करिए ताकि आपका जो जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो वो एटलीस्ट उसकी बातों को ध्यान दे, उसकी बातों को अटेंशन से सुने वो। फिर है नेक्स्ट कि हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब ये हो गया कि आप अपना अनुभव बताइए कि मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है वैसा, जो भी सामने वाला बंदा कहे, कुछ नेगेटिव अगर कहता है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाइए और उसको अपने एक्सपीरियंस से, हाँ भाई मैं भी ऐसे ही सोचता था, तो उसको अपने टेस्टिमोनियल से बोलिए कि हाँ भाई मैं तुम्हारी तरह करता था पर ऐसा नहीं है। अपने एक्सपीरियंस पे उसको ले जाइए कि उसको डाइवर्ट करिए कि मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, मेरे को भी लगता था अच्छा काम नहीं है। जैसे भी आप हैंडल करते हो, जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसके हिसाब से अपने पे लाके और उसको अपना एक्सपीरियंस करके उसको बताइए। और टाइम मैनेजमेंट, ये सब बेसिक स्किल्स हैं, इसमें आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और रीडिंग, आपको कुछ एक बेसिक बुक्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो मैं भी सजेस्ट करूंगा पढ़ना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस आर आंसर्स करके है, कॉपी कैट मार्केटिंग है, बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट कियोस्की है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो अगर आप ग्रुप पे आओ तो आपको बता देंगे और मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा, अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ। और सिर्फ फिर वही इंटरलिंक्ड है कि ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग करेंगे तो आप वीडियोस देखेंगे और अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और डेमो बताएंगे कैसे होता है। रफ्तार ट्रेनिंग होती है, शुरुआत ट्रेनिंग हम आज कर रहे हैं। अगर मैंने शुरुआत ट्रेनिंग नहीं करी होती तो आज मैं ये शुरुआत ट्रेनिंग ले पा रहा होता? कभी नहीं ले पा रहा और होता। मम्मी तुम खाना खाओगी तभी तो हम कचू करेंगे। शुरुआत, आप ट्रेनिंग सारी अटेंड करिए, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग इज अर्निंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सीखोगे नहीं तो आप किसी को सिखा नहीं पाओगे। अगर मैंने शुरुआत ट्रेनिंग नहीं करी होती तो आपको लगता है कि मैं आज पहली बार में शुरुआत ट्रेनिंग करा पाता? या मैंने अभी कुछ दिन पहले परिवर्तन ट्रेनिंग करी थी, मैंने नहीं करी होती तो मैं करवा पाता? तो इन ट्रेनिंग्स का पर्पस ये है कि आपको लीडर बनाना है। अगर मेरे नीचे आज 12 बंदे हैं या 15 बंदे हैं, मेंबर्स हैं, उनके डाउनलाइन को भी अगर मैं प्लान देता रहूंगा तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। मेरा टारगेट है कि मेरे 12 के 12 जो डाउनलाइन है वो लीडर्स बने। वो लीडर्स कैसे बनेंगे? वो ट्रेनिंग करने पे बनेंगे। आज मैं ट्रेनिंग करके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी ट्रेनिंग करिए, अपने डाउनलाइन को भी एनकरेज करिए ट्रेनिंग करने के लिए, और जो है एक अच्छे लीडर में डेवलप होइए। तो 9 स्टेप्स हो गए, 10 स्टेप देखते हैं।
फिर ये भी वही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब ये हो गया सीखिए और सिखाइए। जो आपने सीखा अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन को वही सिखाए। मैंने ऑलरेडी वो एग्जांपल दे दिया, मेरे 12 डाउनलाइन हैं, तो उनको जो है मैंने लीडर बनाना है। तो जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा, उनको पास ऑन करते जाइए, डुप्लीकेट करते जाइए और ग्रो करते जाइए। तो दोस्तों, इसका एक बिजनेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अपना दिमाग हमें नहीं लगाना होता है। एक सिस्टम सेट है, ट्रेनिंग है, मॉड्यूल है, सब कुछ बताया गया है, उसको सीखिए, उसको आगे पास ऑन करिए और उसको वैसे के वैसा ही करते चले जाइए। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। लीड बाय एग्जांपल, फिर वही है, पंक्चुअल होइए, टाइम पे आइए, सबको खुद सीखिए और सबको सिखाइए। होम मीटिंग्स, जो वन ऑन वन प्लान, होम मीटिंग, डेमोस वगैरह जो हमने डिस्कस किया था, ट्रेनिंग अटेंड करिए, प्रोडक्ट डेमो, सब वही है। ये पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ नहीं नया नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये भी मैंने